हेलो स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझ लें कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म का मतलब क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। सपोज यहां पर हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, Q, और इस चार्ज की इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी भी पॉइंट P पे अगर इंफिनिटी से एक 1 कूलम का चार्ज लाता हूं और उसके लिए मुझे W वर्क करना पड़ता है, तो इसी W को इस पॉइंट P पे पोटेंशियल बोला जाता है। तो हम निकालने जा रहे हैं इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा। Q और R की टर्म्स में फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं कि पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक डायग्राम हम बना लेते हैं। मान लो ये हमारा चार्ज है Q और इस चार्ज से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P, और हम मान लेते हैं कि अभी हमारा जो 1 कूलम का चार्ज है वो इस चार्ज Q से x डिस्टेंस पर है, एक पॉइंट A पर। ये रहा 1 कूलम का चार्ज। अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क निकालना है कि इस चार्ज को हम जब इंफिनिटी से P पर लेकर आते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए उस वर्क में। अगर हम एक्सेलरेट करके लाएंगे तो इसका मतलब है हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा रहे हैं, तो फिर हम एग्जैक्टली ये नहीं निकाल पाएंगे कि सिर्फ इस चार्ज की रिपल्शन के अगेंस्ट हमें कितना वर्क करना पड़ा, राइट। तो हमें विदाउट एक्सेलरेशन उसको लाना है, और विदाउट एक्सेलरेशन लाने का मतलब है कि उस चार्ज पे अगर देखो ये चार्ज है पॉजिटिव और ये जो 1 कूलम का चार्ज हम ला रहे हैं ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ, ठीक है। तो हम लाना चाहते हैं इस तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट, एग्जैक्टली इस फोर्स के अगेंस्ट जो इसकी रिपल्सिव फोर्स है, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को लाने के लिए, वो हमको निकालना है। तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स हमको नहीं लगानी जिससे कि चार्ज एक्सेलरेट हो। हम इधर भी एग्जैक्टली F फोर्स लगाएंगे ताकि ये F और F दोनों कट जाएं और नेट फोर्स हो जाए 0। तो विदाउट एक्सेलरेशन हम चार्ज को ऐसे ला रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम देखें हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अभी हम मान लेते हैं हमारा जो चार्ज है, हमारा वो चार्ज है, एक मिनट इसको मैं जरा फिर से बना लूं। हमारा वो चार्ज है इस चार्ज Q से x डिस्टेंस पर, ठीक। तो बताओ उस पे फोर्स कितनी लग रही है, उस पे फोर्स लगेगी कूलम लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक, ओके। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे हम इस चार्ज को पास लाते जाएंगे तो इस कैपिटल Q चार्ज से इसका डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, तो फोर्स भी चेंज होती जाएगी। तो अगर हमें वर्क निकालना है तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है ये वर्क है ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालने के लिए हमें हमेशा इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ती है। तो लेट अस से कि हम इस चार्ज को पहले बहुत पास dx डिस्टेंस पर लेकर आए, जो कि पॉइंट B है A से। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस है। तो सिर्फ इतना सा इस चार्ज को मूव करने के लिए हमें dw कितना वर्क करना पड़ा, f dx cos 180 डिग्री, क्योंकि dx हुआ, dx हो रहा है इस तरफ और फोर्स है इस तरफ, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। f की वैल्यू पुट कर दो, cos 180 होता है -1, तो dw हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x स्क्वायर dx। अब हमें टोटल कितना वर्क करना है, देखो हम इस चार्ज को, इस 1 कूलम के चार्ज को ला कहां से कहां रहे हैं, इस 1 कूलम के चार्ज को हम लोग ला रहे हैं इनफिनिटी से P पे। तो x की जो इनिशियल वैल्यू है कि स्टार्टिंग में ये जो 1 कूलम का चार्ज है इनफिनिटी पे होना चाहिए और फाइनली P पे होना चाहिए। तो पहले x की वैल्यू है इनफिनिटी और उसके बाद फाइनली x की वैल्यू है r, क्योंकि P का डिस्टेंस है r। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम इंफिनिटी टू r,
और अगर हम इसको इन्फिनिटी से r इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ये जो बचेगा इंटीग्रल, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू पूरा बाहर ले सकते हैं, ये पूरा कांस्टेंट है। और ये जो डिनोमिनेटर में x की पावर -2 था, इसे न्यूमरेटर में ले गए। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर n का इंटीग्रल होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये फॉर्मूला अगर हम यहां पे लगा दें तो हमारे पास बन जाएगा -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -2+1 अपॉन x की पावर -2+1 लिमिट इंफिनिटी से r। ठीक है, ये -2+1 -1 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x की पावर -1 है, उसको लिख देंगे और नीचे -1 लिख देंगे। इसको बाहर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, माइनस हटा दिया देखो बाहर से मैंने। और x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, पहले अपर लिमिट लगेगी 1/r, फिर लोअर लिमिट लगेगी 1/∞ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ हम जानते हैं 0 है। तो फाइनली वर्क क्या बचेगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। और हम क्या कह रहे हैं, ये क्या निकाला हमने, ये हमने वर्क निकाला टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। सो बाय डेफिनेशन दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हम ये लिख सकते हैं V जो है पोटेंशियल P पे, वो क्या है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r।